अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, परेशानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही खट्टी मीठी मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे इमली और खजूर की चटनी। फ्रेंड्स, आपने इमली और आलू बुखारे की चटनी तो ज़रूर खाई होगी, लेकिन इमली और खजूर की रेसिपी आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको आप ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत हेल्दी भी है क्योंकि इसमें खजूरें शामिल हुई हैं और टेस्टी भी है। फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इमली की चटनी जो है उसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो काम किया है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे मैंने इमली ली है आधा पाव और खजूरें मैंने तकरीबन 9-10 ली हैं। बाकी जो स्पाइसेस इसमें मैंने शामिल करने हैं वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आधा पाव इमली को भिगो के रखा हुआ था। यहाँ पे खजूरें हैं, उनको मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है। कुछ स्पाइसेस थे तो वो मैं आगे आपको इंशाल्लाह वीडियो में बताऊँगी जब मैं उसमें ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, खजूर जो है उसकी हम गुठलियाँ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने खजूरों की गुठलियाँ जो है वो निकालना शुरू कर दी हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास खजूरें काफ़ी नरम हैं, बहुत ही मज़े की हैं। तो आप कोई भी खजूर ले सकते हैं। इसमें हमने इसको ग्राइंड ही कर लेना है। अगर आपके पास कोई और खजूर है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ग्राइंड करते हैं तो सारी अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, खजूरों की गुठलियाँ जो थी वो मैंने निकाल ली हैं। अब मैं जो इमली है उसकी में से गुठलियाँ निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, ये हाथ की मदद से आपने मसल के अच्छे से गुठलियाँ जो है वो अलग कर ले ली हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक जग लेंगे जिसमें हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो इमली थी उसको सारा पानी जो है वो जग में शामिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने खजूरें शामिल कर दी हैं। ये कुछ खजूरें जो है वो मैंने काट के डेकोरेशन के लिए रखी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ। आधा चम्मच मैंने दड़ा मिर्च ली है, आधा चम्मच रेड मिर्च ली है, आधा चम्मच यहाँ पे मैंने नमक और चाट मसाला, आधा चम्मच चीनी जो है वो आपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी है। तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने डाल के इनको ग्राइंड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक पैन लेना है, उसमें वो सारा जो ग्राइंड किया हुआ मटेरियल है वो आपने उसमें शामिल कर देना है। फ्रेंड्स, बाकी जग में थोड़ा सा पानी डाल के आपने अच्छे से सारा पल्प जो है वो पैन में डाल लेने हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको पकाना शुरू कर रहे हैं। आपने बिल्कुल लो आंच पे इसको पकाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने इसको लो आंच पे आहिस्ता आहिस्ता से पकाना है ताकि ये नीचे भी ना लगे ज़्यादा, और आपने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते जाना है। तो फ्रेंड्स, ये देखें, यहाँ पे इसको उबाल आना शुरू हो गया है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो उबल के हमारी जो चटनी है वो बाहर ना जाए, आपने चम्मच को हिलाते जाना है। फ्रेंड्स, हमारी जो चटनी है यहाँ पे इमली और खजूर की वो गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। फ्रेंड्स, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना और बताया करें कमेंट में कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप नेक्स्ट कौन सी रेसिपी देखना चाह रहे हैं। अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी चटनी जो है वो तकरीबन हाफ़ डन हो चुकी है। आप लोग इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, जैसे कि पकौड़ों के साथ खा सकते हैं, चिकन के साथ खा सकते हैं। और सबसे इसकी मज़े की बात यह है कि अगर आपको जल्दी जल्दी फ्रूट चाट तैयार करनी है तो आप फ्रूट्स काट के सिर्फ इस चटनी को उसके ऊपर डाल दें, तो हमारी बहुत ही मज़ेदार फ्रूट चाट तैयार होती है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे इमली और खजूर की चटनी जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पे आपने जितना इसको गाढ़ा करना है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना है इसको आपने, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे चटनी तैयार है। इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद अब मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चटनी जो है वो एक बाउल में निकाली है और एक खजूर मैंने काट के उसके स्लाइसेस रखे हुए थे, उनको मैं इसके ऊपर शामिल करके दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना और बताना कि आपको कैसी लगी। जी फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए।
फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।